एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और लगभग सभी घटक दलों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में सिवान एनडीए की तरफ से प्रत्याशी घोषित हुई है विजय लक्ष्मी, और हम लोग मौजूद हैं अभी गुठनी प्रखंड में, जहां हमारी मुलाकात हो गई है सुनील कुमार ठाकुर जी से, जो कि प्रदेश महासचिव हैं और साथ ही सिवान एनडीए के चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। लगातार अनेकों प्रखंडों में जाकर, जिला के हर एक प्रखंड में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है और अपने प्रत्याशी को यह कैसे देखते हैं, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी चैनल के माध्यम से मैं समस्त मतदाताओं को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले यह बताइए कि एनडीए के प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी, वह सिवान जिला में चुनावी मैदान में तो घूम रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं और साथ में आप लोग भी जा रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हम आपको बताते हैं कि विजय लक्ष्मी जी पूर्व विधायक, जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी की पत्नी है, जो 2015 से 2020 तक जीरादेई के विधायक के रूप में उन्होंने कार्य किया है और समस्त समाज को ले चलने का कार्य किया है। उन्हीं की पत्नी है। और हम आपको बता दें, 33% महिलाओं का आरक्षण का बिल जो पास हुआ है इसी सरकार में, एनडीए के सरकार में, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना और सभी पार्टी के लोगों के लिए अनिवार्य है। उसी के तहत विजय लक्ष्मी जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है, जो पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी की धर्मपत्नी है। जहां एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि 33% आरक्षण को लेकर उनको बनाया गया है, जबकि यहां से वर्तमान सांसद थी, वो भी महिला थी, कविता सिंह, उनका टिकट काट दिया गया। ऐसा क्या कारण रहा, जबकि सिंबल सेम है, उसी पार्टी से जनता दल यू के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है सिवान जिले में एनडीए की तरफ से? देखिए, कविता जी माननीय सांसद हैं और पार्टी की बहुत ही वफादार कविता जी और अजय बाबू रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उनका टिकट कटने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि सामाजिक समीकरण को देखते हुए शिवहर से आनंद मोहन जी की पत्नी लवनी आनंद जी को प्रत्याशी बनाया गया था। उसी के तहत सिवान से ट्रांसफर शिवहर को किया गया है और कविता जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने विषम परिस्थिति में सिवान से जीत दिलाने का और कार्य करने का उन्होंने कार्य किया है। एक तरफ जहां हम लोग बात कर रहे हैं एनडीए की, ऐसे में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिवान लोकसभा से ताल ठोक चुकी हैं। उनको आप कैसे देखते हैं और किस नज़र से वह इस क्षेत्र में घूम रही हैं? देखिए, जहां तक हिना साहब की बात है, तो हिना साहब लगातार, मोहम्मद शहाबुद्दीन जब जिंदा थे तो वे लगातार सिवान संसदीय क्षेत्र से, एक बार ओम प्रकाश जी, 2 बार वो 10 साल हिना जी को हराया और तीसरी बार 2019 में माननीय सांसद कविता सिंह जी ने अपार बहुमत से जीत दर्ज की और हिना जी का माने पराजय हुआ। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो थे, वह जब तक वो भी अगर जीते हैं तो तब तक उनकी जीत सुनिश्चित की गई है जब तक बूथ लूटा गया। और जब चुनाव आयोग का डंडा चला और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और न्याय के साथ विकास की जो सरकार बनी, किसी का बूथ नहीं लूटा गया। और जब तक बूथ लूटा गया तब तक शहाबुद्दीन सिवान के सांसद हुए हैं और एक दबंगता थी। हिना साहब 3 बार लगातार चुनाव हारी हैं महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, और शहाबुद्दीन भी जिंदा थे। तो आप कैसे अनुमान लगाते हैं, पार्टी हार गई और वह निर्दलीय आई है, तो यहाँ के सम्मानित मतदाता हिना साहब को मतदान करेंगे। इसलिए हम बताना चाहते हैं, उस खौफ को लोग, सिवान की जनता ने बड़ी बारीकी से देखा है और वह दौर पुनः वापस न आवे, इसके लिए एनडीए का जो प्रत्याशी होगा उसको सभी धर्म, सभी जात के, सभी मजहब के लोग
एक मुश्त मतदान करेंगे और बिहार में नीतीश जी के हाथों को और केंद्र में मोदी जी के हाथों को मजबूत करके उस नारा को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार जहां नारा लग रहा है, ऐसे में सिवान एनडीए के ही कुछ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि नाराज दिख रहे हैं और वो लोग हिना साहब को समर्थन कर रहे हैं। उनकी नाराजगी की व्यक्तिगत कोई कारण हो सकते हैं, उसको समय रहते उसको पाट लिया जाएगा। एक परिवार में थोड़ा सा खटपट हो सकती है और यह संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है और जब से विजय लक्ष्मी जी का टिकट फाइनल हुआ है, लगातार अब देखिएगा वह पटना से चली 7 तारीख को तो सीधे गुठनी के बाबा हंसनाथ की नगरी, जहां बाबा के क्षेत्रों में बूथ 1 है इस संसदीय क्षेत्र का, उन्होंने माथा टेका और बाबा से आशीर्वाद लिया और पटना से जो प्रत्याशी चली, सभी धर्म सभी जात के लोगों ने उनका स्वागत किया और वह ऐतिहासिक भीड़ है जिस भीड़ के एनडीए के सभी वरिष्ठ लोग रहे हैं और यहां तक कि सिवान की माननीय सांसद और उनके पति अजय सिंह जी भी गुठनी से लेकर जतौर होते हुए उन्होंने सुहागरा मंदिर में दर्शन कराने का और करने का कार्य किया है। और माननीय कविता जी ने स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि उस बार कविता जी यहाँ की प्रत्याशी थी और कविता जी के रूप में यहाँ विजय लक्ष्मी जी इस बार आई है और विजय लक्ष्मी जी को अपार बहुमत से जीत दिलाइए ताकि मोदी जी की नेतृत्व में पुनः 24 में सरकार बन सके। एक तरफ जहां हम लोग बात कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी का, एनडीए प्रत्याशी का, ऐसे में सिवान जिला से महागठबंधन का भी प्रत्याशी अब तय हो चुका है जो कि अवध बिहारी चौधरी के रूप में किया गया है। उनके बारे में आप क्या देखते हैं और उनको कहां देखते हैं? देखिए, हम आपको बताते हैं कि जब विजय लक्ष्मी जी का ये टिकट फाइनल हो गया तो उन्होंने टिकट फाइनल के साथ ही लगातार उस दिन से धुरंधार प्रत्याशी के रूप में और एनडीए के सारे वरिष्ठ लोग सिवान संसदीय क्षेत्र के सभी प्रखंडों में दौरा कर रहे हैं। अपार जन समर्थन भी मिल रहा है और विपक्ष के पास तो प्रत्याशी खोजा जा रहा था। प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी मिल सकते हैं, हमारी लड़ाई नहीं रहेगी। निर्दलीय के रूप में हिना साहब से हमारी लड़ाई नहीं रहेगी। एनडीए का विकल्प एनडीए है और विजय लक्ष्मी जी का विकल्प विजय लक्ष्मी जी है और यहां नारी शक्ति काम करती है और पूर्व में भी नारी शक्ति के रूप में कविता जी नेतृत्व की है। इस बार नारी शक्ति के रूप में विजय लक्ष्मी जी आ रही हैं जो यहां से जीत कर जाएंगे और मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगी। और हम आपको बताते हैं यहां पर सिवान की जनता, बिहार में 2 समानांतर सरकारें चलती थी, एक पटना में चलती थी और एक सिवान में चलती थी। हवा को भी रुख बदलना होता था तो एक बार साहब से पूछना पड़ता था और ये सारे लोग एक ही हैं, चाहे महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में और बिहारी चौधरी को कह लीजिए और निर्दलीय के रूप में हिना साहब को कर दीजिए, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और इन सारे लोगों के मिली भगत से सिवान को अशांत किया गया है। कितनी मांगे सुनी की गई, कितने जमीनों को हड़पा गया, कितने घरों को बेघर किया गया और हम आपको बताते हैं इतना तांडव किया गया था कि मूली और गाजर के रूप में आज माले के लोग महागठबंधन के साथ हैं। हम आपको बताना चाहते हैं माले और राजद का खूनी संघर्ष सिवान में हुआ है और माले के लोगों को शहाबुद्दीन के द्वारा मूली और गाजर की तरह काटा गया है और दमन किया गया। शहाबुद्दीन के रूप में हिना मिली है और शहाबुद्दीन का दूसरा रूप अवध बिहारी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों प्रत्याशी लड़ाई से कोसों दूर रहेंगे और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है इस क्षेत्र में और एनडीए का विकल्प सिवान ही नहीं पूरे देश में है। और एक बात जान लीजिएगा कि जो मोदी जी की सरकार चल रही है 2014 से, प्रत्येक घरों में, प्रत्येक बिरादरी में, प्रत्येक समुदाय में मोदीमय हो गया है और पुनः इस बार मोदी जी के नेतृत्व में हवा बही है। कुछ लोग इधर उधर हो गए हैं तो मोदी जी और नीतीश जी का जो दौरा होगा
उस दौरा में सब स्पष्ट हो जाएगा। और हम जो 2014 का रिकॉर्ड, ओम प्रकाश जी का रिकॉर्ड कविता जी ने तोड़ा, और इस बार कविता जी का रिकॉर्ड विजय लक्ष्मी तोड़ेंगे और लगभग 2 लाख ज्यादा मतों से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी की जीत होगी। और लगातार एक चर्चा रहता है और पूरे देश में कोई ना कोई मुद्दा पे ही चुनाव लड़ा जाता है। सिवान में मुख्य रूप से एनडीए का मुद्दा क्या होगा? देखिए, आपको जानकारी के तौर पर हम बताना चाहते हैं, एनडीए का मुख्य मुद्दा होता है न्याय के साथ सबका विकास हो, सबको लेकर चला जाए, रोजगार हो, नौकरी हो। इन बिंदुओं पर चुनाव एनडीए के प्रत्याशी लड़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि विकास ही हमारा मुद्दा होगा, अमन चैन हमारा मुद्दा होगा, कहीं से भी सिवान अशांत न हो, इसके लिए हमारे प्रत्याशी तत्पर रहकर कार्य करेंगे और विकास हमारा मुद्दा होगा सिवान में। अब विकास तो मुद्दा रहता है हमेशा से, लेकिन हर चुनाव में विकास केवल मुद्दा बन के क्यों रह जाता है? और एक तरफ आप बात कर रहे हैं रोजगार का, तो रोजगार 2014 से लेकर अभी तक एनडीए की ही सरकार केंद्र में रही है, जबकि 2 करोड़ रोजगार की बात थी। वह रोजगार कहाँ दिखता है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो बिहार में लगभग प्रत्येक घरों में नौकरी मिली है, बड़े पैमाना पर शिक्षक की बहाली हुई है, बड़े पैमाना पर सभी विभागों में युवाओं और युवतियों को नौकरी मिल रही है। महिलाओं को आप देखेंगे प्रत्येक थाना में पहले स्टाफ नहीं हुआ करता है, आज तो मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री, प्रत्येक घरों की लड़कियां आज दरोगा बनकर आ रही है, डॉक्टर बनकर आ रही हैं। पहले हॉस्पिटल में एक दीपक नहीं था, मोमबत्ती जलता था, कागज नहीं था, लेकिन आज देखेंगे तो प्रत्येक पीएचसी में डॉक्टर मिलेंगे, स्टाफ मिलेंगे, सभी थाना में स्टाफ मिलेंगे। और आखिर बहाली हुई है तभी तो ये लोग दिखाई देते। तो आप आंकड़ा अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनडीए के सरकार में 2005 के बाद न रोजगार था, न सड़कें थी, न बिजली था, लेकिन ये 2005 के बाद नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार काफी आगे बढ़ा है, देश भी आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र हित में जो व्यक्ति काम करता है उसकी पूजा हर जगह होती है। आज पूरा देश मोदीमय हो चुका है और मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के हर नौजवान उत्साहित है कि पुनः एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया जाए ताकि विकास की गंगा को बहाया जाए। शिक्षक भर्ती की बात आप कह रहे हैं और जदयू और नीतीश कुमार की ये उपलब्धि गिना रहे हैं, वही महागठबंधन से तेजस्वी यादव अपनी उपलब्धि इसी शिक्षक भर्ती को गिना। देखिए, हम आपको बता दें कि ये जानना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार जो बनी थी, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, उनका विभाग कौन था? शिक्षा मंत्री नहीं थे, उनके दल का था। बताने तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी बहाली की है, पथ निर्माण मंत्री थे तो क्या उन्होंने किया, वो अपने विभाग का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। और बिहार में जो भी विकास होता है नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है। और हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री का जब जब बिहार में दौरा होता है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, बहुत ज्यादा नौकरी मिली है। इस बिहार का तो अनुसरण केंद्र सरकार कई योजनाओं को करती है ताकि बिहार में अगर ये योजना बहुत सफल है तो इस योजना को केंद्र में जोड़ा जाए। और एक बात जान लीजिएगा कि महागठबंधन के तेजस्वी लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये तो केवल करेंगे भाई भतीजा और परिवारवाद। आप देखेंगे कि लालू यादव की 2 पुत्री, एक छपरा से उतार दिया गया, एक पटना साहिब से उतार दिया गया। क्या उनके दल में कोई और नहीं है? राज्यसभा में भेजा गया तो हरियाणा का संजय सिंह को भेजा गया जो तेजस्वी यादव के पीए थे। क्या बिहार में कोई उनके दल का कोई सदस्य नहीं था? तो महागठबंधन की चर्चा मत कीजिए, वो लोग केवल परिवारवाद करने के लिए ही हैं और वह परिवारवाद करने के लिए, जातिवाद करने के लिए वह परिवार आया है। उस परिवार के पास कोई विजन नहीं है। अगर महागठबंधन की भी सरकार बनी थी तो उसका विजन माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में था, तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं है। तेजस्वी यादव जी का जहां दौरा हो रहा है वहां पर तेजस्वी यादव को नकार दिया जा रहा है। आप देखते हैं, रोज भी देखते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। महागठबंधन
का उस बार भी खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा बिहार में। और इस बार आपके तरफ से सिवान लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील रहेगा? हम सिवान के सम्मानित मतदाताओं से यह अपील, आग्रह, प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस बार माननीय नीतीश जी के प्रत्याशी के रूप में विजय लक्ष्मी जी मिली है, नीतीश जी के नेतृत्व में विजय लक्ष्मी जी मिली है, उपेंद्र जी कुशवाहा जी के नेतृत्व में विजय लक्ष्मी जी मिली है, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में विजय लक्ष्मी जी मिली है, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में विजय लक्ष्मी जी मिली है। सभी लोगों का एक ही विजन है, विजय लक्ष्मी जी को जिताना। और यहाँ पर मोदी जी का चुनाव चिन्ह है, नीतीश जी का चुनाव चिन्ह है, चिराग जी का चुनाव चिन्ह है, उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनाव चिन्ह है, जीतन राम मांझी जी का चुनाव चिन्ह है तीर छाप। तीर छाप पर सिवान के सम्मानित मतदाता, आदरणीय मतदाता, सिवान के मालिकों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, तीर छाप पर वोट करके और आगामी 25 तारीख को विजय लक्ष्मी जी को विजयी बनावे और देश में प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनावे। यही मेरा सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील, आग्रह और प्रार्थना है। चलिए, हमसे और हमारी टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।